बाबा जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1687 ईस्वी को अविभाजित भारत में बहलोलपुर, गांव दीपालपुर, जिला पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, में हुआ था। बाबा जी के पिताजी का नाम श्री हंसाराम जी व माताजी का नाम श्रीमती राजदेई जी था। वे दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बाबा जी अक्सर कहा करते थे, देने को अन्नदान और लेने को हरि नाम। बाबा जी के प्रिय उपदेशों में से एक है, भगवत कृपा का आध्यात्मिक साधना में एक प्रमुख स्थान है। बिना भगवत कृपा के किसी भी साधन द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होना संभव नहीं है। धन्य है वे साधक जन जो शरणागति भाव से परमात्मा की साधना करते हैं। आज पहली बार ऐसी ही नाटिका आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं, जो बाबा जी के जीवन के कुछ भावनात्मक पहलुओं को उजागर करती है। तो आइए सभागार को गुंजायमान कर देने वाला जयकारा व करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं वंश भैया एवं उनके साथियों का। बोलिए बालयती बाबा भूमन शाह देव महाराज की जय। लगभग 325 वर्ष पूर्व भारत में एक महान रहस्यदर्शी सिद्ध संत बाबा भूमन शाह देव जी महाराज हो गए हैं। बाबा जी उदासीन संत परंपरा से थे। वे एक जन्म सिद्ध महान योगी थे तथा उन्हें भगवान श्री चंद्र जी का अवतार भी माना जाता है। वे बाल ब्रह्मचारी थे और उनका संपूर्ण जीवन सतत भगवत स्मरण व लोगों की निस्वार्थ सेवा में बीता। आज इस नाटक में हमने बाबा जी के उन दिव्य व भावनात्मक पहलुओं को छुआ है, जिससे हमें पता चलेगा कि उस समय जनसामान्य के हृदय में बाबा जी के प्रति कितना अथाह प्रेम, अनन्य श्रद्धा और गुरु भक्ति थी। तो लिए चलते हैं आपको उस गांव में जहां की भूमि आज बाबा जी के चरणों से पवित्र होने वाली है। हे प्रभु, सभी पर कृपा कर। अरे भाई, पूरा जीवन ही नित्य के कार्यों में निकलता जा रहा है और यह नित्य के कर्म है कि समाप्त ही नहीं होते। सही कहा भाई तुमने। मैंने तो सुना है पास वाले गांव में एक महान संत पधारे हुए हैं, जिनका नाम बाबा भूमन शाह देव महाराज जी है, जिनके दर्शन मात्र से ही पूरा जीवन परम आनंदित व संतोषमय हो जाता है। मेरा तो बहुत मन है उनके दर्शन करने का, किंतु इन नित्य कर्मों के कारण समय ही नहीं मिल पाता है। ठीक कहा भाई तुमने। लगता है हमारे भाग्य में उनके दर्शन करना है ही नहीं। क्या पता भविष्य में उनके दर्शन हो भी पाएंगे या नहीं। अरे भाई, सुना तुमने? अरे सुनो सुनो भाई, सुनो। अरे भाई, क्या हुआ? क्यों दौड़े चले आ रहे हो? तनिक रुककर सांस तो ले लो। लो, थोड़ा पानी पी लो। अरे नहीं नहीं, ये सब रहने दो। तुम्हें पता भी है, पड़ोस के गांव में बाबा भूमन शाह देव जी महाराज पधारे हुए हैं। आप जी महान कारुणिक संत हैं। अच्छा, हाँ हाँ, हमें ज्ञात है। आगे तो बताओ। वे हमारे गांव में पधार रहे हैं। हम तो धन्य हो गए, धन्य। क्या कहा? हमारे गांव में पधार रहे हैं? यहाँ इस गांव में? हाँ भाई हाँ, सुना है बाबा जी अपने भक्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और वे हमारे गांव से ही होकर गुजर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। हम तो इसी बात पर विचार कर रहे थे। बाबा जी ने हमारे मन की प्रार्थना सुन ली। हम तो धन्य हो गए, धन्य। तो फिर बैठे क्यों हो? शीघ्र अतिशीघ्र ये सूचना सारे गांव वालों को देते हैं। ज्ञात रहे उनके स्वागत में कोई कमी न रह जाए। स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। बाबा जी के आगमन का गांव वालों को बेसब्री से इंतज़ार है। हमने तो हर शाम चिरागों से सजा रखी है।
चिराग बुझने न पाए, शर्त हवाओं से लगा रखी है। न जाने किस मार्ग से आएंगे हमारे बाबा जी, हमने तो हर गली फूलों से सजा रखी है। आओ आओ जी महाराज, बाबा भूमन शाह महाराज। आओ आओ जी महाराज, बाबा भूमन शाह महाराज। जय जय भूमन शाह महाराज, जय जय भूमन शाह महाराज। जय जय भूमन शाह महाराज, जय जय भूमन शाह महाराज। आओ आओ जी महाराज, बाबा भूमन शाह महाराज। आओ आओ जी महाराज, बाबा भूमन शाह महाराज। अब तुम जल्दी जल्दी आओ, प्रभु जी हमको आन बचाओ। अब तुम जल्दी जल्दी आओ, प्रभु जी हमको आन बचाओ। नैया डोल रही मझधार, आओ आओ जी महाराज। आओ आओ जी महाराज, बाबा भूमन शाह महाराज। आओ आओ जी महाराज, बाबा भूमन शाह महाराज। सेवा सुमिरन तुमरो बाना, प्रभु जी अनुपम रूप सुहाना। हरि जी अनुपम रूप सुहाना, आकर हमको भी दिखलाओ। आओ आओ जी महाराज। आओ आओ जी महाराज, बाबा भूमन शाह महाराज। आओ आओ जी महाराज, बाबा भूमन शाह महाराज। आओ आओ जी महाराज, बाबा भूमन शाह महाराज। बाबा भूमन शाह प्यारा, डंका बजाई ਜਾਂਦਾ। बाबा भूमन शाह प्यारा, डंका बजाई ਜਾਂਦਾ। नेक कमाई करके कर्म कमाई ਜਾਂਦਾ। नेक कमाई करके कर्म कमाई ਜਾਂਦਾ। माता सिरा जो जाया, झोली विच लाल खिड़ाया। माता सिरा जो जाया, झोली विच लाल खिड़ाया। किसे
बजा आ आ आ बोलिए बाबा भुवन शाह देव महाराज की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय बाबा भुवन शाह देव महाराज की जय। धन्य है मेरे इस गांव की धरती, धन्य है यहाँ के लोग, जो आप जी के पावन चरण मेरे गांव की इस धरती पर पड़े। बाबा जी, हमें आप जी के दर्शन हुए, आप जी का आशीर्वाद मिला। हमसे बड़ा भागों वाला शायद ही कोई हो। आप जी का आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे। भगवान से हम सबकी यही प्रार्थना है। बाबा जी, कृपा कर आप अपने आशीर्वाद के रूप में कुछ अमृत वचन हमसे कहें। मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य है अनंत, कालातीत, सच्चिदानंद, शाश्वत, भागवती चेतना, परमात्मा का साक्षात बोध तथा उससे मिलन। इस भागवती निरपेक्ष चेतना को विभिन्न धर्मों के लोग परमात्मा तथा अन्य भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं। बाबा जी के चरणों में प्रणाम। बाबा जी, हम नहीं जानते कि क्या पुण्य है, क्या पाप, क्या धर्म है, क्या अधर्म। हम तो यह भी नहीं जानते कि एक अच्छा व्यक्ति कहते किसे हैं। हम सज्जन तो बनना चाहते हैं, किंतु नहीं जानते कि इसके लिए क्या करें क्या नहीं। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। गरीबों, निसहायों के प्रति सहानुभूति रखकर उनकी सहायता करो। आपकी सज्जनता की पहचान अपनों से बड़ों, धनवानों, पदाधिकारियों और नेताओं के साथ किए गए व्यवहार से नहीं, अपितु अपनों से छोटों, निर्धनों और याचकों के साथ किए गए व्यवहार से होती है। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, हम कितना भी प्रयास क्यों न कर लें, हम में दोष रह ही जाते हैं। हमारा मन इन दोषों से मुक्त ही नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों है? वह इन दोषों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। अपनी मृत्यु तथा अपने मृत्यु के समय की
अनिश्चितता का भान जिसे सदा बना रहता है, उसके जीवन में सुपरिवर्तन जरूर आ जाता है। सभी दोष परमात्मा तथा मृत्यु को भूलने से ही मन में आते हैं। बाबा जी प्रणाम। लेकिन प्रभु, लोग मृत्यु को क्यों भूल जाते हैं? परमात्मा को लोग क्यों भूल जाते हैं, जबकि ये दोनों तो परम सत्य है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि दोषों से मन अशुद्ध व अस्थिर बनता है व तनावपूर्ण रहता है, जिसके कारण उसमें परमात्मा का ज्ञान प्रकाश प्रकट नहीं होता। अपने मन रूपी दर्पण को इन दोषों से मुक्त करने का निरंतर प्रयास करें। इसी का नाम पुरुषार्थ अथवा साधना है। बाबा जी के चरणों में प्रणाम। भगवान, हमें भगवान की साधना का इतना समय नहीं मिल पाता व भजन साधना करते समय मन बहुत भटकता है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम अपने व्यस्ततः जीवन में भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं। दीन दुखियों की सेवा नम्रता पूर्वक व गुप्त रूप से तथा भगवान के नाते करो तो वह प्रभु भक्ति के तुल्य ही है। इस प्रकार यह सेवा आपको भगवत स्मरण में भी सहायक होगी तथा इसके द्वारा आप प्रभु के यंत्र रूप होकर दीन दुखियों के कष्ट भी दूर कर सकेंगे। गृहस्थ जीवन में भी आप एक साधु का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने जीवन में भगवत स्मरण को एक विशेष स्थान देना होगा। अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ अमूल्य समय निकालकर उसे आध्यात्मिक विकास को दे। यही आपके जीवन के समय का सबसे अच्छा सदुपयोग होगा। गरीबों, दीन दुखियों की अधिक सेवा करें और सभी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करें। आपका मन कितना भी भटके, किंतु उसे भगवान की भजन साधना से विमुख ना होने दो। निरंतर अभ्यास से एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपका मन भगवान की भजन साधना में लगेगा। इसीलिए निरंतर अभ्यास करते रहें। मेरे प्यारे गुरु भाई व बहनों, माताओं एवं प्यारे बच्चों, अब बाबा जी को आगे की यात्रा पर जाना है, तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी हमें आज्ञा दीजिए। बाबा जी, हमारे पास इतना कठोर हृदय नहीं है जो आपको विदा होने की आज्ञा दे सके। आपने अपने दर्शन देकर वह हमें अमूल्य वचन प्रदान कर कृत्य कृत्य कर दिया। हमारे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करें। प्रभु, एक कृपा हम पर और करें कि हम अपनी गांव की सीमा तक आपके साथ चलना चाहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाबा जी 325 साल पहले हो गए हैं, परंतु आज भी उनके चाहने वालों में वही अथाह प्रेम, वही अनन्य श्रद्धा और वही गुरु भक्ति है। अपनी देह त्यागने से 7 दिन पूर्व ही उन्होंने अपने मुख्य शिष्य बाबा निर्मल चंद जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। बाबा जी अपनी करुणामयी निस्वार्थ सेवा व भगवत भक्ति से सबके हृदयों में आज भी जीवित हैं। हमारे सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री चंद्र स्वामी जी महाराज बाबा जी की दूसरी साक्षात मूर्ति हैं।
गुरु महाराज जी तो कहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ संपूर्ण रूप से बाबा जी की ही रचना हूँ। आज बाबा जी की विदाई में पूरा गांव निस्तब्ध है। उनके कोमल कोमल हृदयों में बाबा जी की विदाई सहने की शक्ति नहीं है। आंखें भीग गई है, माहौल गमगीन है। धन्य है बाबा भूमन शाह देव जी महाराज। हम उनके चरणों में कोटि कोटि बार शीश नवाते हैं। प्रभु की जय कृपा निधान, प्रभु की जय कृपा निधान। हम हरि गुण गाएंगे, हम हरि गुण गाएंगे। प्रभु की जय कृपा निधान।